चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 में का 5 नंबर का है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है, ये कोण आपको थीटा है, ये कोण आपको थीटा है। तो अब सेक थीटा बराबर है 13/12 यानी AC बाय AB। ठीक है, चूंकि AB जो है संगत भुजाएं हैं कोण A का, और AC जो है वह कर्ण है, AC बाय AB। अब मान लें इसको हम लोग अनुपातिक मान, AC बाय AB, तो AC बराबर हो जाएगा 13 के और AB बराबर हो जाएगा 12 के। जहां ये क्या है, अनुपातिक मान है। ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब आइए, यह AC जो है यह है 13 के, AB है 12 के। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि BC स्क्वायर, चलिए स्क्वायर को हटा ही नहीं, एक ही बार में BC बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब आइए AC का मान हम लोग यहां पुट करें, 13 स्क्वायर माइनस 12, 13 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर। ठीक है, तो 13 यह हो जाएगा 13 69 169 के स्क्वायर माइनस बराबर है 44 से 144 के स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग 169 में से 144 गया 25 के स्क्वायर, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 कट गया। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लें, यह हो जाएगा 5 के। अब यह निकल गया, यह BC जो मेरा वाट था यह भी निकल गया 5 के। अब यहां कोई दिक्कत नहीं। अब सभी त्रिकोणमितीय, तो सेक दिया हुआ है, हम साइन से शुरू करें। साइन थीटा बराबर, वहां से चलें, साइन थीटा बराबर BC, क्योंकि यह सामने की भुजा है, ये संलग्न भुजा है। एक ही कोण पर विचार करना है,
क्योंकि ए पर जिसका मान लोग थीटा पुट किए हैं, तो बी सी बाय ए सी। तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान हम लोग निकाले हैं, बी सी का मान 5K बटे 13K, के कैंसिल, एक उत्तर हो गया आपको 5/13, 5/13। अब आइए साइन के बाद हम एक सिलसिला से लें, कॉस ले लें, कॉस थीटा, तो फिर संलग्न भुजा ए बी बटे ए सी, एकदम आसान है। ए बी का मान कितना है, 12K बटे 13K, ठीक है। और यह 12 और के कैंसिल हो गया, 12/13। साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकल गया। अब चले हम अनुपात टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, ये कौन है, इसके टेन थीटा के लिए सामने की भुजा लंब BC बटे AB बराबर, BC का मान पुट कीजिए 5K बाय 13, 13K कट गया, 5/13, ठीक है। अब आइए आप कॉट थीटा, कॉट थीटा वैसे भी टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, लेकिन वैसे लिख देंगे तुम कॉट थीटा बराबर संलग्न भुजा ए बी बटे सम्मुख भुजा बराबर ए बी का मान, सॉरी ए बी का मान हम लोग यहाँ 13 लिख दिए हैं, ए बी का मान है 12, ठीक है। अब कॉट थीटा का मान निकालते हैं ए बी बाय बी सी, संगत भुजा बटा सम्मुख भुजा, ए बी है 12K बाय 5K, कैंसिल 12/5। अब आपको एक और बचा, यहीं लिख दें, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ल AC है, AC बटे सम्मुख भुजा BC बराबर 13K बटे 5K के कैंसिल बराबर 13/5। कहीं कुछ नहीं है, एकदम आसानी से ये सब आपका आंसर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको पुटअप करें, लिख लें। अब आप देखिए, कहता है 6 नंबर में, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, न्यून कोण जो 90 डिग्री से, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, जो न्यून कोण हो, तो जहां कॉस, और जहां एक कंडीशन और है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो प्रूव दैट, या दिखाएं कि, या सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये कोण ए और बी क्या है, कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है, ए बी। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम हो, यह आपका न्यून कोण है, तो सिद्ध करना है। आप यहीं से आ जाइए, क्या दिया हुआ आपको प्रश्न से, गिवन दैट, या प्रश्न से क्या दिया, क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस। तो दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। आप यह इस एंगल से
इस एंगल से, यानी कि यह इस ट्रायंगल से, इस त्रिभुज से आप निकालेंगे कि कॉस ए का, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या होगा, ए के संगत भुजा यानी ए सी, ए का संगत भुजा ए सी बाय कर्ण, कर्ण क्या है आपका ए बी, बराबर, अब कॉस बी के लिए लेंगे, तो इस कोण के लिए कॉस में क्या होगा, ये होगा संगत भुजा, इसका संगत भुजा ये हुआ संगत भुजा, तो क्या हो जाएगा बी सी बटे कर्ण हाइपोटेन्यूस ए बी, ए बी, आप देखिए ए सी बाय ए बी बराबर बी सी बाय ए बी, यह क्या होगा, यह ए बी और यह ए बी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कितना हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी, इसका मतलब क्या हुआ, अतः यह त्रिभुज कैसा है, यह त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज है। जब कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है और दोनों कोण भी बराबर होता है, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ्ड। ठीक है, यस, यह बहुत छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, यह इसको आप फिर